तुम भी खामोश हो सुनैना, तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनैना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? मां की जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर तुम अपने को अकेला या बेसहारा मत समझो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें नई जिंदगी दिलवाएंगे और तुम्हारी मां के खूनी को फांसी। आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। पत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर, और वो तो आपने सुना ही होगा सर कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप! गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी। ये हाय हाय क्या बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहां गई जो फत्ते को हवालात में ला पटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फत्ते को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि फत्ते कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम जी की तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज दशहरे का शुभ दिन है। कई बरस पहले पुरुषोत्तम जी ने इसी रोज भ्रष्टाचार के रावण को मारने का संकल्प लेकर गरीबों की एक अलग पार्टी बनाई थी। मैं पुरुषोत्तम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस दोहरे शुभ दिन पर आप सबको अपना संदेश दें, अपनी सीख दें। भाइयों और बहनों, चरणदास जी जो हमारी और आपकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एक बात गलत बोल गए। मैं यहां आपको सीख देने के लिए नहीं, आपसे सीख लेने के लिए आया हूं। आप गरीब भाई बहन ही मुझे सिखा सकते हैं इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या चीज है। कौन हमारा, किसके हम? ये अपनापे के रिश्ते भी बस गरीब लोगों में ही होते हैं। अमीर और अय्याश तबका तो
न अपनी मां का सगा है और न भारत माता का सगा है। बेईमान नेता, बेशरम सेठ, बेदर्द बुद्धिजीवी और बेरहम गुंडे इस देश को बेमुरवत होकर लूट रहे हैं। गरीबों के खून पसीने से अपनी खुशहाली की फसल सींचने वाली इस चंडाल चौकड़ी से लड़ने के लिए और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे लंबी चौड़ी बातों में विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चरणदास की सरकार सच्ची और साफ होगी। वो पाप का मुंह काला और पुण्य का बोलबाला कराएगी। पुरुषोत्तम एक आया है। पुरुषोत्तम जी, क्या आप फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता है। भक्ति है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी, इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए। अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल, हुजूर, इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब। शिव 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 शिव। लड़कियां खरीदने बेचने से जेबा से शिव राजनवा आपको रोक रहा है तेजपाल सेठ। हाँ जी। वो इस तरह तो अपना हुसन मंडी वाला तंदाई चौपटो जाने वाला है प्रभु। धर्मदास, एसीपी शिवराजन को खत्म करा दो, मगर इस तरह कि शक सत्तार के गिरोह पर जाए। शुक्रिया। तेजपाल सेठ, कोरा शुक्रिया प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लीजिए। पूरे 10 लाख की पेटी है। धन्यवाद। और दानबल, तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? मुंह तो मेरा लटके ही लटके पुरुषोत्तम जी। ये चरणदास जी कहते हैं मने आप ही पेनल्टी समेत 20 लाख को टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए दानमल कि चुनाव के मौके पर हमारी पार्टी का हर आदमी नेक और शरीफ नजर आना चाहिए। शराफत में तो मैं लोगों की आफत हो जाएगी पुरुषोत्तम जी। घबराओ मत, चरणदास मुख्यमंत्री बन गया तो टैक्स में तुम्हारा 1 करोड़ रुपया बचवा देंगे। जय त्रिशूलधारी साहब, कृपा है तुम्हारी। और कोई खास बात? प्रभु जी, ये तापड़िया सेठ अफीम और गांजे के धंधे में आने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे दो। और ये सेठ राधेश्याम है, इनका बेटा कत्ल के केस में फंसा हुआ है और सुनवाई अपने मक्कड़ साहब के कोर्ट में। जहां जज न्यायमूर्ति मक्कड़ हो, वहां अपराधी के साथ कभी अन्याय नहीं होता। जरा राधेश्याम जी को उनके बेटे की जान की कीमत बता दो। हाँ? फकत 1 लाख? फकत 1 करोड़ जी। प्रभु जी की इकाई अब करोड़ से ही शुरू होती है। प्रभु जी, अब तनी नीचे चलकर विश्राम कर लिया जाता। विश्राम करने से पहले जरा ये भी पढ़ लिया जाए प्रभु जी। मुख्तसर सी कहानी आपकी मिस भवानी की। तो भवानी करमवीर गणेश दत्त जी की कर्मठ बिटिया है। फत्ते को आप अंदर करवा दिए, इसे तमाम साथी लोग दुखी हैं। चुनाव के समय जनता को खुश करना जरूरी होता है, साथियों को नहीं। पुरुषोत्तम जी, ये काम आप भवानी को खुश करने के लिए किए। जेबा से औरत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भवानी तो हमारी ताकत बनेगी धर्मदास, कमजोरी तो फत्ते है। फत्ते हमारा आदमी है, कंगला टोला के सारे काले धंधे वो हमारी खातिर चला रहा है।
इसीलिए वो हमें कंगला टोला कभी खाली कराने नहीं देगा। तुम्हें पता नहीं कि कंगला टोला की जमीन कितनी कीमती है, और वैसे भी उसका क्या भरोसा, कभी भी सत्तार की गुट में शामिल हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर वो भवानी गणेश दत्त की बिटिया है। वो भी हमारे लिए उसी तरह काम की साबित होगी जैसे गणेश दत्त हुआ था। जाओ, भवानी का सिक्का जमाओ और भुनाओ, हम भोग लगाते हैं। प्रभु। कितना कम है फासला मौत और जिंदगानी के बीच का, केशव कुमार। पाल भर गड़िया इधर उधर चली जाती तो जेवा से आप काल के गाल में चले जाते। अब आराम से हमरे संग गड़िया में बैठा जाए और हम जौन प्रसाद लाए हैं सो ग्रहण किया जाए। धर्मदास जी, आप अपनी घूस समेत फौरन चले जाइए। कहीं नखराबाजी में आप ही न चले जाएं दुनिया से। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वचन दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ केस वापस न लिया तो आपकी पवित्र आत्मा को देह के पापी पिंजरे से मुक्त करवा दिया जाएगा। चलो। सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो, चलो।